दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरब के देश हों या पश्चिमी देश, भूत प्रेत आत्मा वाली फिल्में हर जगह बनती हैं और हर जगह चलती हैं। अशोक कुमार और मधुबाला की फिल्म महल याद कीजिए। इसे बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म माना जाता है। बाद में रामसे ब्रदर्स ने अपनी हॉरर फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ली थी। राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन भी याद कर लीजिए, जिसमें संजीव कुमार के भीतर बैठी आत्मा दुल्हन के लाल जोड़े से चिढ़ती थी। बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनने का सिलसिला फिल्म भूल भुलैया 2 और स्त्री जैसी अनगिनत फिल्मों के साथ आज भी जारी है। पर क्या बॉलीवुड वालों को रियल लाइफ में भी कभी भूत प्रेत या आत्मा का सामना करना पड़ा है? तो आइए फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोगों के ऐसे ही कुछ किस्से सुनाते हैं। पहले बात करते हैं एक्ट्रेस तापसी पन्नू की। हिंदी में कंचना 3 नाम से रिलीज हुई तेलुगु फिल्म अनांडो ब्राह्मा में भूत बनकर आ चुकी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तापसी पन्नू मानती हैं कि भूत प्रेत होते हैं और उन्हें भूतों से बहुत डर भी लगता है। वो अपना एक किस्सा बताती हैं कि एक बार जब वो हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी के एक होटल में ठहरी थीं, तो रात को उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तापसी कहती हैं कि उन्होंने होटल के भूतिया होने की कई कहानियां पहले से सुन रखी थीं, इसलिए डर के मारे उनकी हालत और ज्यादा खराब थी। श्रद्धा कपूर के साथ वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री के टैलेंटेड हीरो राजकुमार राव के मुताबिक ऐसे तो वो भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिल्म स्त्री की शूटिंग के दौरान घटी एक घटना ने पूरी यूनिट को डरा दिया था। राव बताते हैं कि शूटिंग से पहले सभी को निर्देश दिया गया था कि कोई किसी तरह का परफ्यूम न लगाए, लड़कियां बाल खुले न रखें, अकेले बाहर न जाएं। ऐसे निर्देशों से एक तो माहौल में यूं ही सनसनी सी रहती थी। फिर हुआ ये कि एक बार रात के करीब 3 बजे शूटिंग चल रही थी, तभी 20-30 फीट की ऊंचाई पर बैठा एक लाइट बॉय अचानक वहां से गिर गया। गिरते ही वो चिल्लाने लगा कि किसी ने उसे धक्का दिया है। उसे काफी चोट लगी थी और वह 3-4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। इस घटना ने सभी को डरा दिया था। फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाजीराव रणवीर सिंह को दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के साथ वाली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ अलग ही अनुभव हुए थे। रणवीर का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने बाजीराव के भूत को वहां महसूस किया था। रणवीर के मुताबिक शूटिंग के दौरान उन्हें लगा था कि कोई उनके आसपास है और उन्हें बता रहा है कि वो बाजीराव है। उनके लिए उस दिन शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था और वो प्रार्थना कर रहे थे कि बस सब सही से हो जाए। एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ तो कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन वो भूत प्रेत पर विश्वास रखती हैं। वो शाहरुख खान, काजोल और वरुण धवन के साथ वाली अपनी फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा याद करते हुए बताती हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मेकअप आर्टिस्ट को उसके कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वहां टेबल पर बॉडी लोशन की एक बोतल रखी थी जो अचानक नीचे गिर गई थी। उसने बोतल उठाकर वापस टेबल पर रखी, लेकिन बोतल फिर से गिर गई। वो हैरान थी क्योंकि न तो टेबल हिल रहा था और न ही कोई हवा चल रही थी। हॉरर फिल्म राज और राज 3 में काम करके हॉरर क्वीन कहलाई जाने लगी एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ हॉरर इंसिडेंट तब हुआ जब वो एक सोशल फिल्म फुटपाथ की शूटिंग कर रही थीं। ये शूटिंग दरअसल मुंबई की मुकेश मिल में चल रही थी। यहाँ बताते चलें कि काफ़ी सालों से बंद पड़ी ये मिल बहुत बड़े एरिया में है और बहुत सी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। हालांकि इसे भूतिया माना जाता है। बीएमसी के निर्देश पर इधर कुछ सालों से वहाँ शूटिंग के लिए मना कर दिया गया है क्योंकि मिल की बिल्डिंग बहुत कमज़ोर हो गई है। खैर, बिपाशा बताती हैं कि उस दिन उन्हें बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर शूट करना था। वो अपने कमरे में अकेली थीं और बाकी सभी लोग दूसरे कमरे में थे। ये लंबा ट्रैक था और बिपाशा आगे चलकर डायलॉग बोलना था। बिपाशा कहती हैं कि आम तौर पर वो अपने डायलॉग कभी नहीं भूलती, लेकिन उस दिन उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें रोक रहा है। ऐसा कई बार हुआ। तब डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने बिपाशा के हेयर स्टाइलिस्ट से पूछा कि बिपाशा को क्या हो रहा है। हेयर स्टाइलिस्ट से पूरी बात मालूम होने के बाद विक्रम ने शूटिंग रोक दी और ये फैसला हुआ कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। अब जरा डायरेक्टर जोया अख्तर का किस्सा भी सुन लीजिए।
फिल्म गोस्ट स्टोरीज की एक स्टोरी डायरेक्ट कर चुकी जोया अख्तर का कहना है कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती, जबकि खुद उनके साथ इसी तरह की एक घटना घट चुकी है जिसका जिक्र उन्होंने आमिर खान से किया था और आमिर ने एक टीवी में ये किस्सा सुनाया था। हुआ यूं था कि जोया अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रात कार से हाजी अली सिग्नल के पास से गुजर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक औरत उनकी गाड़ी की तरफ चली आ रही है। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। इन लोगों ने गाड़ी रोक दी और बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आमिर के मुताबिक रीमा कागती के निर्देशन में बनी उनकी फिल्म तलाश की कहानी इसी घटना से प्रेरित होकर लिखी गई थी, जिसे लिखा था रीमा कागती और जोया अख्तर ने। तो दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसे और भी कई किस्से हैं जिन्हें हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।